हर किसी की कहानी खास होती है, लेकिन कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ना तो क्लास का टॉपर था, ना ही सबका फेवरेट। जब वो छोटा था, उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक स्कूल, एक घर और कुछ अधूरे उसकी माँ सपने। का ऑपरेशन हुआ, घर में टेंशन थी और वो बस चुपचाप सब देख रहा था। स्कूल में भी वो सबसे आगे नहीं था और सच तो ये है, लोग उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा, क्योंकि ना कोई दोस्त था, ना कोई खास पहचान। बस एक चीज थी जो उसके अंदर धीरे धीरे बन रही थी। एक चिंगारी जो अभी छोटी थी, लेकिन एक दिन आग बनने वाली थी। ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो एक पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कभी कभी जिंदगी हमें रास्ते से भटकाती है ताकि हम अपना असली रास्ता ढूंढ सकें। 6th क्लास के बाद उसकी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई। एक लड़की आई जिसका नाम वो आज भी नहीं बता सकता। धीरे धीरे लड़के का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और वो खुद भी समझ नहीं पाया। मार्क्स गिरने लगे, फोकस खत्म होने लगा, लेकिन वो बस एक एहसास में फंसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पुरुष ने YouTube पर एक शिक्षक को देखा। उस एक वीडियो ने उसकी सोच बदल दी। उसने डिसाइड किया, अब कुछ बदलना है, अब खुद को साबित करना है। उसने पढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे, रोज, बिना रुके, और पहली बार उसे मैथ सॉल्व करना अच्छा लगने लगा। जो कभी मुश्किल लगता था, अब वही उसका फेवरेट बन गया। क्लास 9 में वो टॉप 3 में आ गया। लोगों के लिए ये एक रिजल्ट था, लेकिन उसके लिए ये उसकी पहली जीत थी। छुट्टियों में भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत की और खुद को और बेहतर बनाया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। क्लास 10 में और भी बड़े चैलेंजेस मिलने वाले थे। क्या वो फिर से टूटेगा या इस बार और मजबूत बनेगा? कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए झकझोरती है। 10वीं क्लास शुरू हुई, लेकिन उसकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो स्कूल कम जाता था क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, उसकी छोटी सी दुकान उसे रोक लेती थीं। एक दिन वो किशोर लड़का स्कूल गया और हिंदी के सर ने सबके सामने उसे डांट दिया। कारण छोटा था, लेकिन उस डांट ने उसके अंदर कुछ बड़ा बदल दिया। उस दिन के बाद एक ने फैसला कर लिया, अब रोज स्कूल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उसे मार भी पड़ी, दर्द भी हुआ, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। उसने एक रूटीन बनाया और हर दिन उसे फॉलो किया। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक गोल, सिर्फ टॉप करना। क्लास 10 के प्री बोर्ड में उसने मैथ में 75 में से 73 मार्क्स लाकर सबको चौंका दिया। और फिर फाइनल रिजल्ट आया। जिस लड़के को कभी कोई नहीं जानता था, वही लड़का क्लास 10 में टॉप कर गया। और जिस लड़की ने उसे भटकाया था, उससे उसकी बात भी धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू होने वाली थी नई जगह, नए दोस्त और एक नया सफर। क्या वो अपनी सक्सेस को मेंटेन रख पाएगा? हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है और 10वीं के बाद उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 11वीं में एडमिशन के लिए वो नए स्कूल गया, नई जगह, नए लोग और एक नया माहौल। इस बार उसने तय कर लिया था, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। धीरे धीरे कुछ नए दोस्त बने, लेकिन इस बार उसका फोकस क्लियर था। दोस्ती अपनी जगह, हाँ? बिल्कुल, और पढ़ाई अपनी जगह। हाँ। और फिर उसकी जिंदगी में आई एक ऐसी टीचर जिन्होंने उसे और मजबूत बना दिया। मैथ की टीचर GI मैम,
जो खुद गोल्ड मेडलिस्ट रह क्लास चुकी में थी। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने ही मैथ्स लिया था और वो चारों को साथ बैठाकर पढ़ाती थी। पर्सनल गाइडेंस, जैसे एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटोर मिल गया हो। अब मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, वो उसका पैशन बन चुका था। हॉस्टल में रहकर उसका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही जाता था और धीरे धीरे वो अपने टीचर्स की नजरों में भी खास बनता जा रहा था। कंपटीशन में एक लड़के ने हिस्सा लिया और इस बार भी वो टॉप पोजीशन लेकर आया। और फिर क्लास 11 का रिजल्ट आया। एक बार फिर उसने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्लास 12, जहां प्रेशर भी ज्यादा था और कंपटीशन भी। क्या वो अपनी जीत को बरकरार रख पाएगा? कभी कभी जिंदगी हमें भीड़ से अलग कर देती है ताकि हम खुद को पहचान 12वीं की शुरुआत उस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से की। छुट्टियों में ही मैथ्स और हिंदी के लगभग सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए। इस बार वो पहले से तैयार था। एक बड़ा फैसला लिया, फोन को खुद से दूर रखने का। बस एक ही चीज टीम, पढ़ाई। क्लास में अब सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बचे थे और बाकी दोनों भी अक्सर स्कूल नहीं आते थे। मतलब अब वो अकेला था, अकेला लेकिन फोकस्ड। मैम, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। देखो, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो अच्छा, तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। गॉट इट। वो मैथ्स टीचर के साथ बैठकर पढ़ता, डाउट पूछता और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता। दिन के 2 से 4 घंटे सिर्फ मैथ्स। धीरे धीरे वो सब्जेक्ट नहीं, उसकी ताकत बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, मैथ्स पर इतना फोकस था कि हिंदी में मार्क्स कम आने लगे। हिंदी वाली मैम को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन वो क्या करता, उसका दिल तो मैथ्स में था। रात 10-11 बजे तक बस पढ़ाई। लाइट हो या ना हो, इन्वर्टर हो या ना हो, उसका फोकस कभी बंद नहीं हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा दुख आया जिसने उसे अंदर से हिला दिया। क्या वो इस बार भी संभल पाएगा? कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। उसके दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, उसकी ताकत थे, उसका सहारा थे। लगभग 2 महीने तक वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। न पढ़ाई में मन लगता, न किसी चीज में। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके टीचर्स ने उसका हौसला बढ़ाया, उसे समझाया कि ये वक्त है हार मानने का नहीं। और फिर उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और एक बार फिर किताब उठा ली। जिस लड़के ने दर्द देखा, अकेलापन सहा और कभी हार नहीं मानी, वही लड़का क्लास 12 में बॉयज टॉपर बन गया। आज वो एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है। जिंदगी ने एक आदमी को सब कुछ सिखा दिया, दर्द, मेहनत और जीत। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती हैं। 12वीं के बाद अब उसके सामने एक नया सवाल था। कौन सा कॉलेज, कौन सा फ्यूचर? और अब उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। Hard times create strong people. Hard times create strong people. Thanks for watching.